क्लेश हो, पति गूंगा बन जाए और पत्नी बहरी बन जाए। क्या बनना है? जम के बोलो जरा। पति को क्या बनना है? थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आपको कुछ नहीं बोलना, मौन। मेरे शंकर जैसे ओघड़दानी, मेरे शंभू जैसे विराजमान हो, मेरे ओघड़दानी जैसे विराजमान, मौन। और फिर मेरी जीजियों को क्या करना है? जम के बोलो जरा। अपने भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाओ। कोई अपशब्द तुम्हारे भीतर अगर अंदर आ भी रहा है ना, तुम्हारे भीतर अगर अपशब्द पहुंच भी रहा है ना, तुम्हारे अंदर अगर अपशब्द जा भी रहा है ना, तो उसको निकाल दो, उसको हमको रखना नहीं। उन अपशब्दों को हमारे भीतर नहीं रखना। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, पुरुष की माताएं जल्दी बोलो। कचरा कितने दिन तक अपने घर में रखते हो? रात को कचरा इकट्ठा करा तो सवेरे दे। कचरा की गाड़ी आती है, जम के बोलो जरा, आवाज लगाती है, क्या कहती है? कचरा निकाल। बस सवेरे सवेरे कचरे की गाड़ी आकर चिल्लाती है कि घर में से कचरा बाहर निकालो, गीला कचरा गीले में डालो, सूखा कचरा सूखे में डालो। जैसे कचरे की गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आकर सुबह सवेरे कहती है कचरा बाहर निकाल दो, वो केवल कचरे के लिए नहीं कहती, वो कहती है अपने अंदर अगर कुछ अहंकार का, लोभ का, आसक्ति का, तृष्णा का, वासना का, अहंकार का कचरा भरा हो तो उसको भी बाहर निकाल दो। क्या कचरा घर में पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा। जम के बोलते जाओ, कचरा घर में है तो बदबू मारेगा। अहंकार अगर अंदर भरा हुआ है तो वो भी बदबू, उस अहंकार को निकाल, उस अभिमान को बाहर फेंक। कचरा भी बदबू मार रहा, अहंकार भी बदबू। और शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी का चरित्र कहता है, मेरा देवदेव महादेव का संवाद करता है। बहुत दिनों तक अगर कचरा सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा सड़ता रहेगा तो जिस बाल्टी में, जिस तगाड़ी में, जिस बर्तन में कचरा रखा हुआ है वो बर्तन में भी जंग लगना, वो बर्तन भी सड़ना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह इस मन के अंदर अगर अहंकार भरा हुआ है, काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, निंदा, ये सब अंदर भरी हुई है तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे सड़ना, अंदर से हम क्षुब्ध होते चले। अंदर से हम क्षुब्ध होते चले जाए। कचरे को रोज बाहर निकालना जरूरी है, मकान को रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर को रोज साफ करना जरूरी है। उसी तरह इस मन में शिव महापुराण को ले जाना जरूरी है, जिससे ये मन भी पवित्र बनता चले जाए और भीतर से हमारा अहंकार समाप्त हो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन शिव तत्व की प्राप्ति, अपने अंदर शंकर को उतारने का प्रयास। कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं महाराज, कहीं भ्रम में नहीं जाना, कहीं भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर हमें जाना नहीं है। हमें तो केवल शिव की भक्ति में रमना, केवल शिव।
और जब हम शिव की भक्ति में रम जाएंगे ना, तो देवादिदेव महादेव की कृपा भी साए साए हो ही जाएगा, ये निश्चित। हम भक्ति में रमे तो सही, हम शिव की भक्ति में रमे ही ना और सोचें कि बाबा हमारे दुखड़े को मिटा दे, बाबा हमारे कष्टों को हर ले, बाबा हमारी तकलीफों को हर ले, तो बहुत। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया मेरी नैया मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया तू किनारा, मेरी नैया तू किनारा। आप उसको पुकारो, आप उसका स्मरण करो। कोई दुखी है, उसके दुख को देखकर तुम्हारे भीतर दुख उत्पन्न होना चाहिए। कोई सुखी है, उसके सुख को देखकर तुम्हारे भीतर सुख उत्पन्न होना चाहिए। अगर दुख है, देख रहा है कि ये दुखी है, हम पहले भी ये कथा में बोल चुके हैं, ताली बजाने के लिए बहुत सारी जगह है। कथा में ताली बजा लो, मंदिर में ताली बजा लो, सत्संग में ताली बजा लो, भजन में ताली बजा लो, कीर्तन में ताली बजा लो, स्मरण में ताली बजा लो। पर शिव पुराण कहती है कि कभी किसी के दुख में कभी ताली मत बजाना, किसी को दुखी देखकर कभी ताली का स्मरण मत। आप सत्संग में ताली बजाओ, मना नहीं। आप भजन में ताली बजाओ, मना नहीं। आप कीर्तन में ताली बजाओ, मना नहीं। पर कोई दुखी है ना, उसके दुख में ताली बजाना नहीं किया। अच्छा है, लोग कहते हैं अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा हो गया और ताली बजाने लगते हैं। अच्छा हुआ इसके साथ ये परेशानी आ गई और लोग ताली बजाने लगते ना। अभी छत्तीसगढ़ में कल परसों में ही एक एक्सीडेंट हुआ। एक गाड़ी खड्डे में गिर गई, लगभग 19 लोगों के उसमें प्राण गए। मजदूर थे, मेहनती थे, जो भी थे, पर हमारे सनातनी छत्तीसगढ़िया थे। छत्तीसगढ़िया ना जाने कितने घरों के उजाले उस एक्सीडेंट में चले। विष्णु महापुराण से, इस व्यासपीठ से बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उन सबके घर में आपकी कृपा दृष्टि बना कर रखना। जो जीव चले गया उसको कैलाश का वासा। इतनी कृपा जरूर। और मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि दुनिया को तो लोग धन देती है, पर आपने बहुत अच्छी घोषणा करी कि जो 19 लोग शांत हुए हैं उनको शायद उसमें रुपए देने की 5-5 लाख रुपए सब कुछ उसमें हमने पढ़ा था गुलाब के अंतर्गत।
तो उसमें ऐसी घोषणा करी, उसके लिए साधुवाद है कि किसी गरीब के घर में कुछ धन पहुंचा तो उससे उनके जीवन भले। मनुष्य को तो वापस नहीं ला सकते, पर अपना हृदय, मनुष्य को वापस नहीं ला सकते पर अपना हृदय, धन से भी कुछ नहीं होता, पर अपना मन हम बाबा के भाव से समर्पित तो कर सकते हैं। आप और हम सब बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम